हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीमेंट की। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट एस कंप्लीमेंट कैसे होता है, 2s या कहते हैं सेकंड एस कंप्लीमेंट, 9s या फिर 10s कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे सभी पॉइंट क्लियर हों। अभी तक आपको मैंने 9 वीडियो अपलोड किए, आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे आगे की वीडियो के लिए, तो आज ये आपका 10वां वीडियो है। और मैं आपसे जैसा कहा था कि आपको सभी कह सकते हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे आपको टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे, पूरे चैप्टर। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 9 वीडियो तक देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार जल्द से जल्द आपको सभी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, आज मैं थोड़ा आपको थ्योरी, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आप देखिए, पहले मैं क्वेश्चन छोटा सा आपको दिखा देता हूं। जैसे आपसे यहां पर कहा जाए, पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख लीजिए और आप भी सोचिए कैसे ये लगेगा। जैसे दिया गया कि डिजिटल नंबर, डेसिबल नंबर आपको 76 दिया गया। 76 का आपको 9s और आपको 10s, ध्यान दीजिए 9s इस टाइप से लिखा हुआ है और आपका 10s इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इनका दोनों का कंप्लीमेंट आपको ज्ञात करना है। आपको डिजिटल, आपको मतलब डेसिबल जो दिया है, बार बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने से ये डेसिबल डिजिटल निकल जा रहा है, ठीक है, वही चीज बार बार। तो ये डेसिबल लिखा हुआ, डेसिमल लिखा हुआ है। डेसिमल नंबर 76 का आपको 9s और 10s कंप्लीमेंट। और ये क्वेश्चन आपका हुआ। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, देखिए ये आपका पूछा जाता है कि आप बताइए, ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया है, ये बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड एस का कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो मैं बहुत ही बेसिक से आपको चीज को बताऊंगा, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए, पहले छोटा सा थोड़ा थ्योरी आपको बता देता हूं कि कंप्लीमेंट से रिलेटेड थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, किसी नंबर सिस्टम के लिए मुख्यतः जो कंप्लीमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका रेडिक्स कंप्लीमेंट होता है, एक रेडिक्स -1 कंप्लीमेंट होता है। और जो रेडिक्स कंप्लीमेंट होता है इसी को ट्रू क्या कहते हैं दोस्त, ट्रू कंप्लीमेंट कहते हैं। और जो ये रेडिक्स, आप इसे -1 समझिएगा, ठीक है, ये -1 नहीं लिखा है, ये रेडिक्स -1 हमने यहां पर लिख दिया है, रेडिक्स -1 कंप्लीमेंट। तो आपके जो कंप्लीमेंट होते हैं, तो पहले ये चीज आपका हो गया कि रेडिक्स कंप्लीमेंट और एक आपका रेडिक्स -1 कंप्लीमेंट, 2 टाइप का होता है। अब अगर हम रेडिक्स कंप्लीमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको ले चलूंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप वेट करिए और चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो रेडिक्स कंप्लीमेंट क्या होता है कि इसको प्राप्त करने के लिए संख्या के प्रत्येक डिजिट को नंबर सिस्टम की संख्या से घटाया जाता है और डेसिबल नंबर में 9 या फिर बाइनरी नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद न्यूनतम सार्थक अंक से 1 जोड़ देते हैं। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिया जाएगा, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में आपको 76 दिखाया था, तो जो आपको नंबर दिया जाएगा उसमें से सबसे पहले प्रत्येक डिजिट को क्या करना होगा, 9 से आपको माइनस करना होगा। आप ऊपर ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर 9 लिखा है, इसको आप माइनस करेंगे तो 3 और 2 ये आपको प्राप्त होगा। तो मतलब कहने का है कि डेसिबल से आप, डेसिबल सिस्टम में से आप घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे, और जो बाइनरी सिस्टम होगा तो उसमें से आप 1 से घटाएंगे। तो इसके बाद जब आपको प्राप्त होगा तो उस सार्थक अंक में जब 1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या होगा, वो आपका 10s कंप्लीमेंट प्राप्त होगा। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि थ्योरी आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली सोच रहा हूं कि क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जैसे कि आप थोड़ा सा ये चीज ले लीजिए कि डेसिबल सिस्टम में जो आपका ट्रू कंप्लीमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि आपका 10s कंप्लीमेंट, ट्रू कंप्लीमेंट जो होता है इसी को 10s कंप्लीमेंट कहते हैं। और जो बाइनरी सिस्टम में आपका ट्रू कंप्लीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसे सेकंड s कंप्लीमेंट कहते हैं। और रेडियस, अगर हम -1 की बात करते हैं, रेडियस 1 की बात करते हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए ये जो आपका डिजिट दिया जाएगा, जो आपका नंबर दिया जाएगा, अगर वो आपको डेसिबल नंबर दिया गया है तो उसमें से पहले आप 9 माइनस करेंगे, और अगर आपको बाइनरी दिया गया है तो उसमें से 1 घटाएंगे, और 1 घटाने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसमें आपको 1 क्या करना है, उसमें आपको 1 वहां पर ऐड करना होता है। तो ये चीज समझिए कि डिजिटल सिस्टम में आपका रेडिक्स -1 को यहां पर क्या कहा जाता है, 1 कंपाउंड का तात्पर्य है 9s कंप्लीमेंट कहा जाता है, और बाइनरी सिस्टम में इसे 1s कहा जाता है, ठीक है। बात को इतना समझिए दोस्त कि जो आपका ये होता है डेसिबल, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, रेडिक्स कंप्लीमेंट जो होता है उसमें बोलते हैं आप, रेडिक्स कंप्लीमेंट में क्या बोलते हैं, रेडिक्स कंप्लीमेंट में डेसिबल को आप 10s बोलते हैं, 10s कंप्लीमेंट,
और बाइनरी को 2s कंप्लीमेंट बोलते हैं। और सेम इसी प्रकार रेडियस -1 कंप्लीमेंट में, इसी रेडियस -1 कंप्लीमेंट में आप यहां पर इसको 9s कंप्लीमेंट बोलते हैं और इसको 1s कंप्लीमेंट बोलते हैं। उस 10 को हम 9 एक कम करना है और उस 2 को एक कम करके 1s कंप्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, ज्यादा थ्योरी में आपको नहीं घुमाना है, जो कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन आपको यह दिया है कि डेसिबल नंबर आपको 76 का 9s कंप्लीमेंट और 10s कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल आप तरीका समझिए। देखिए डेसिबल नंबर आपको कितना दिया गया है 76 आपने लिखा और इसमें 9s कंप्लीमेंट कैसे ज्ञात करना होता है। हमने कहा कि प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस कीजिए, तो आप ऐसा समझिए कि उसके ऊपर दोनों के ऊपर 9 लिखा है। आप ये जो 7 6 देख रहे हैं इसको दोनों ऊपर 9 लिखा है, इस दोनों को 9 से माइनस करना है। तो जब 9 में से 6 जाए तो कितना बचेगा 3, 9 में से 7 जाए कितना बचेगा 2। तो आप देखेंगे जो 9s कंप्लीमेंट होगा वो आपका 23 होगा। तो सबसे पहले आपका किसी डेसिबल नंबर का, आपको डेसिबल का जो आपको प्राप्त होगा वो 9s और 10s प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर हम बाइनरी का निकालेंगे तो आपका वो फर्स्ट s और आपका सेकंड s प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको चूंकि बाइनरी में आपका 1 2 तो 2 ही डिजिट होते हैं और इसमें आपका 10 में कितने हो गए, 10 में आपका मतलब ये डेसिबल में आपका 10 होता है। तो सिंपल से ये समझना है कि जब आप डेसिबल नंबर, किसी डेसिबल नंबर का 9s कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उस डेसिबल नंबर को लिखने के बाद उसके प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करना। ध्यान दीजिएगा 9 आपको नीचे यहां पर इसको माइनस नहीं करना है, 9 इसके ऊपर है। 9 को 6 से माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 को 7 से माइनस करेंगे तो नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार क्या मिला आपको 23 मिला। तो 9s कंप्लीमेंट का आंसर आपका आ चुका है 23। अब इसका 10s कंप्लीमेंट निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा आपको क्या करना, इसके प्रत्येक 10s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए आपको 9s कंप्लीमेंट में एक ऐड कर देना होता है। ये चीजों को समझाने के लिए मैंने यहां पर इस लाइन को लिख दिया है, नहीं तो आपको यहां पर डायरेक्टली ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर देखिए आप इस जो 23 है, जब इस 23 में देखिए डेसिबल नंबर आपको 76 था, 76 का आपने क्या किया, दोनों मतलब प्रत्येक डिजिट को हमने प्रत्येक अंक को 9 में से माइनस करना है। जब आप माइनस किए तो आपको 23 हुआ, तो ये 9s कंप्लीमेंट हो गया। इसी में से जब इसी में आप एक ऐड कर देंगे तो आपका 24 होगा, वो आपका 10s कंप्लीमेंट होगा। तो बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जब आपको डेसिबल नंबर दिया जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में यहां पर 76 दिया गया है, तो जब 76 ये दिया गया है तो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों कंप्लीमेंट को 9 में से माइनस करना है। मतलब आपको 76 को इसको घटा देना है। आप यहां पर करिए, जब घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3 और ये आपका 2, ठीक है। 9 में 7 गया 2, तो ये 23 आया। पहले बार घटाने पर, 9 में से घटाने पर जो प्राप्त होगा वो आपका 9s कंपोनेंट होगा, ठीक है। और जब इसी कंप्लीमेंट को, जो आपको 23 प्राप्त हुआ 9s कंप्लीमेंट, इसी में 23 में एक आप ऐड कर देंगे तो आपको जो 24 आएगा वो आपका 10s कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। 10s आप ऐसा समझिए 9 आपका एक कम है, उसमें आप एक ऐड करेंगे तो 10 ही होगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि इसके जस्ट बाद आपका 10s कंप्लीमेंट होगा। आशा करता हूं ये चीज समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन में आपको दशमलव के बेस पर भी बता देता हूं। देखिए इसमें आपको यहां पर जो डेसिबल दिया गया, इसमें बीच में यहां पर मैं थोड़ा आपको क्लियर जूम करके भी दिखा देना चाहूंगा। आप यहां पर देखिए, इसको आपको दिया है 2 5 3, ये आपको बीच में दशमलव है, 5 6, ये आपको लिखा है 10। इसका आप बताइए कि 9s कंप्लीमेंट और 10s कंप्लीमेंट क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितना आएगा, ठीक है। आप कमेंट में करके आप भी इसे सॉल्व करिए और बताइए 9s कंप्लीमेंट और आपका 10s कंप्लीमेंट इसका कितना आएगा। इसको मैं स्किप करके आगे जा रहा हूं और फिर से मैं आपको यहां पर इसको आऊंगा, लेकिन तब तक आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे हम आपको इसको क्वेश्चन को मैं वीडियो में बताता हूं, लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइए, चूंकि हमने अभी एक क्वेश्चन हमने आपको समझाया, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको फिर से बताता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा जाता है। देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है कि 1 1 1 0 0 1 0, ये आपको किसमें दिया है, ये आपको बाइनरी में दिया है। किसमें दिया है दोस्त, बोलिए बाइनरी में। चूंकि आपको पता है जो बाइनरी होता है कैसे पहचानते हैं, उसमें 1 0 0 1, मतलब उसमें जो आपका उसमें 0 और 1 ही होता है, 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं होता। बाइनरी में आपको पता है बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होते हैं। तो आपको यहां पर पता है ये बाइनरी आपको दिया है, इसको आप फर्स्ट और सेकंड एस में आपको चेंज करना है।
थोड़ा इसमें आपको थोड़ा गलती हो जाती है, आप समझ नहीं पाते, बुक्स में दिया रहता लेकिन चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। तो बहुत सिंपल ये भी है, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट जान रहे होंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन है उसका आप भी कमेंट करके पहले उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तब, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से मैं लाने वाला हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें आपको पहले फर्स्ट उसके बाद सेकंड एस का कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। तो पहले आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर आपको क्या दिया गया, बाइनरी नंबर जो है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 1 1। आप देखिए सेम वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है 1 1 0 0 1 0, सेम उसको हमने लिखा। उसके बाद आपको फर्स्ट एस कंप्लीमेंट कैसे ये मिला, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एस कंप्लीमेंट ज्ञात कैसे हुआ, हम प्रत्येक डिजिट को, अभी आपने जो देखा था उसमें प्रत्येक डिजिट को किससे माइनस किया जा रहा था, जो डेसिबल में था वो 9 से माइनस किया जा रहा था, और जब बाइनरी में सॉल्व करेंगे तो 1 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 1 से। मेरे दोस्त ऐसे समझिए, जब आपका बाइनरी में मतलब डेसिबल में मैक्सिमम आपका 10 होता है, तो 10 से एक कम करके 9 से माइनस किया जाता है। उसी प्रकार आपका जो बाइनरी होता है इसमें 2 मैक्सिमम होता है, 2 से एक कम करके आपको 1 से माइनस करना है। तो सिंपल सा समझिए कि फर्स्ट स्टेप ये होता है, डेसिबल में आपको 9 में से जो आपको संख्या दी जाएगी 9 में से माइनस करना है प्रत्येक डिजिट को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक डिजिट को। और जब बाइनरी, जैसा कि क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बाइनरी में प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करना है। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपको दिया है यहां पर ऊपर, ऐसा समझिए कि ऊपर पूरे में आपके प्रत्येक डिजिट के सामने 1 1 लिखा है, प्रत्येक डिजिट के सामने क्या है 1 1 1 1, सभी के सामने 1 1 लिखा है। इसको करिए आप माइनस। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही माइनस करना, इस चीज का ध्यान दीजिए, यहां पर नीचे लिखकर आपको माइनस नहीं करना है, इसके जस्ट ऊपर, हमें थोड़ा और जूम करना चाहूंगा, देखिए इसके जस्ट ऊपर आपको 1 1 1 1 1 1 करना। अब इसको आप माइनस करिए, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 1 0 आपका 1 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ध्यान दीजिए, एक मिनट दोस्त, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, यहां पर मैं इसको लिखता हूं 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको आप माइनस करिए, इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 में से 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद आप 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो आपने क्या देखा, आपको ऊपर प्रत्येक डिजिट को 1 से इसको माइनस करना है, जो ये प्राप्त होगा ये आपका क्या होगा, फर्स्ट एस कंप्लीमेंट। बात को समझ गए आप। अभी आपने जो डेसिबल में सॉल्व किया, डेसिबल में आपको प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करना पड़ता, किससे 9 से आपको घटाना पड़ता जब आप डेसिबल नंबर में करते। लेकिन बाइनरी में आपको क्या करना होता है, बाइनरी में प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से माइनस करना होता है। जो 1 आप ऊपर लिखेंगे और जो डिजिट आपके नंबर रहेगा उसको पूरा का पूरा उससे घटाइए। जब आप माइनस करेंगे जो प्राप्त होगा आपको, वो आपका फर्स्ट एस कंप्लीमेंट होगा। आशा करता हूं ये चीज आप समझ रहे हो। अगर समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो छोटा सा वैसे लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, आप जब यहां पर फर्स्ट एस कंप्लीमेंट आपको जो ज्ञात हुआ ये आपने प्राप्त किया, इसको हमने यही चीज को हमने यहां पर लिख लिया है। तो आप जब फर्स्ट एस कंप्लीमेंट को इसको आप लिखेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना, अब इसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए। क्या करिए, 1 को ऐड कर दीजिए तो आपको सेकंड एस कंप्लीमेंट मिल जाएगा। 1 को ऐड कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो होता है 2। क्या होता है 2, और 2 की आपकी बाइनरी में वैल्यू जो होती है वो होती है 10। क्या होती है 10। कैसे होती है 10, ये चीज समझिए। जब आप दोस्त 0 का देखते हैं डेसिबल में, फिर डेसिबल को बाइनरी में 0 का देखते हैं तो 0 0 0 होता है। 1 का देखते हैं तो आपका क्या होता है 0 0 1 होता है। और 10 अगर 2 का देखते हैं तो 0 0 1 0 होता है। तो लास्ट डिजिट आप देखें तो क्या है 1 0। तो वही चीज हम यहां पर डायरेक्टली समझिए कि 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और 2 की वैल्यू होती है 10। तो यही चीज हमने यहां पर लिख दिया। और 10 में क्या होता है, 10 में पहले यहां पर 0 लिख देंगे, एक वैल्यू आपका एक शेष आपका बच गया, तो आप शेष जो बचा है उसमें 0 वाले में ऐड करेंगे, तो 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो सिंपली आपका यहां पर 1 ही आ जाएगा, और फिर ये 1 आपका यहां पर आ गया, ये 1 आ गया। फिर आप सभी डिजिट को ऐसे लिख लीजिए और ये आपका हो जाएगा सेकंड एस कंप्लीमेंट। तो मेरा सिंपल सा कहने का वे ये हुआ दोस्त कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो दोस्त जब भी कोई बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा उसका फर्स्ट एस और सेकंड एस कंप्लीमेंट में वेरी सिंपल आपको तरीका यही है कि आपको उस बाइनरी नंबर को लिखना है और
प्रत्येक डिजिट को, बाइनरी नंबर के प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो प्राप्त होगा वो आपका फर्स्टेस्ट कंप्लीमेंट होगा और फर्स्टेस्ट कंप्लीमेंट के जस्ट बाद आपको सेकंडेस्ट कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए उसी फर्स्टेस्ट में आप 1 को ऐड कर दीजिए, तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका क्या, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे फर्स्टेस्ट कंप्लीमेंट जो आपको प्राप्त होगा उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका वो सेकंड एस कंप्लीमेंट ज्ञात हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अभी दिया है, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर पिकअप वहां पर आप जरूर करिएगा। अब देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन भी बाइनरी का है। अब आप इसमें हो सकता है देखकर ये डरें कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो इसमें दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन ये भी आपका है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बाइनरी में ये दिया गया है, चूंकि इसमें 1 0 के अलावा और कोई नहीं है तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं, बस आपका ये बाइनरी दशमलव में है। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एस कंप्लीमेंट और सेकंड एस कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसी बाइनरी नंबर को आप पहले सिंपल सा लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद उसके प्रत्येक डिजिट को, प्रत्येक डिजिट मतलब प्रत्येक अंक जो आप 1 है, ये एक आपका डिजिट हुआ, 0 एक डिजिट हुआ, 1 एक डिजिट हुआ, 1 एक, मतलब ये सभी अलग अलग डिजिट है। डिजिट क्या होगा, 1 0 एक एक डिजिट है। तो सिंपल सा सब में से आपको सभी को 1 से क्या करना है, टोटल को माइनस करना है। आप याद कर रहे हैं फर्स्ट एस और सेकंड एस, तो पहले आपको 1 को सबसे माइनस करना। तो आप ये समझिए कि अगर सबके ऊपर यहां पर 1 1 लिखा हुआ है तो जब आपका यहां पर ऊपर 1 है तो 1 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा, 0। एक मिनट इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं। देखिए जब आप 1 ऊपर लिखा है और उसमें से 1 को 1 से माइनस करें, क्या आएगा आपका, 0 आएगा। फिर इसी प्रकार ऊपर 1 लिखा है, 1 माइनस 0 करें, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सब ये समझिए कि ऊपर 1 लिखा है, 1 माइनस 1 करें, क्या आएगा, 0। 1 माइनस 1 करें, क्या आएगा, 0। 1 माइनस 0 करें, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 0 की कोई वैल्यू थोड़ी है, ठीक है, मतलब 0 की वैल्यू बहुत है, बट अगर आप 0 माइनस करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। 1 माइनस 1 करेंगे, 0। फिर यहां पर 1 माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा, 0। 1 माइनस 1 आएगा। फिर यहां पर 1 माइनस 1 करेंगे, आएगा 0। तो कहने का सिंपल सा वे है कि आपका दशमलव का यहां पर कोई प्रभाव नहीं। सिंपल सा जैसे जैसे आपका ऊपर आपका दशमलव है उसी के सामने आपका नीचे दशमलव लग जाएगा और सभी को 1 से सिंपल वे में माइनस कर देना है। और जब आप माइनस कर देंगे तो आपको जो कंप्लीमेंट मिलेगा वो फर्स्ट एस कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा, फर्स्ट एस कंप्लीमेंट होगा। और सेकंड एस कंप्लीमेंट का हमने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, आपको फर्स्ट एस कंप्लीमेंट में एक आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, +1 उसमें कर देना है, एक प्लस कर देना है 1 को, बस आपको मिल जाएगा सेकंड एस कंप्लीमेंट। 1 0 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1। और उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा 1 लिख लिए, फिर 0 फिर 0 फिर दशमलव लगाइए, 1 0 0 0 1 0। सिंपल सा आपने यहां पर लिख लिया, आपका कंप्लीट ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चीजें आपको समझ में। अब आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं बताया, यार बताया तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन बता भी देता हूं, लेकिन आप सभी ने अगर सॉल्व किया तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर आप भी बताइएगा क्या आपने इसको सॉल्व किया। मैं तो इसको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो डेसिमल का था उसका मैं, देखिए डेसिमल का है, इसमें दशमलव में क्वेश्चन दिया है तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। डेसिमल 253.56 आपको ये दिया गया है, 253 दशमलव आपको 56 ये दिया गया है। इसमें आपको बताना है 9s कंप्लीमेंट और 10s। तो हमने आपको क्या बताया, जब डेसिमल हो तो प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस कर दीजिए, कुछ मत सोचिए, 9 से माइनस कर दीजिए। देखिए ऊपर 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। तो 9 में से दोस्त आपका 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 9 में से आपका 5 जाएगा, कितने बचेगा, 4। 9 में से 3 जाएगा, 6। 9 में से 5 जाएगा, 4। 9 में से 2 जाएगा, 7। तो जो आपको 9 में से पूरे डेसिमल नंबर को माइनस करने पर जो आपको परिणाम मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो आपका होता है 9s कंप्लीमेंट। तो दिमाग में रखना है कि 9s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए भैया सभी को 9 से माइनस करना है। बहुत सिंपल तरीका, 9s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए सभी पूरे नंबर को 9 से क्या कर देना है, 9 की जो वैल्यू प्रत्येक डिजिट को 9 से आपको हटाना है, ठीक है। तो जब आप 9 से हटाएंगे तो आपको 9s कंप्लीमेंट मिल जाएगा। और 10s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए, इसको 10 करने के लिए जैसे आप इधर एक ऐड कर रहे हैं, ये आपका 10s कंप्लीमेंट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, जैसे कि आपको यहां पर 9s कंप्लीमेंट मिला हुआ है, 9s कंप्लीमेंट आपने यहां पर निकाला,
746.43 ये आपको मिला। अब आपको इसको 10 करना है, 10s, तो जिस 9 के बाद 10 आता है तो ये आपका 10s कंप्लीमेंट हुआ। तो उसी प्रकार इधर आप एक ऐड कर दीजिए। तो सिंपल से जैसे ही एक आप प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 746.44, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में। अगर आपने क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया हो तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ये चीजें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पॉलिटेक्निक के छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट चैनल से जुड़ सके और मैं और भी उनकी हेल्प कर सकूं। अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हैं और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पर जाइएगा और थोड़ा आप सिंपल सा सर्च कर लीजिएगा। आप करंट स्टडी सर्च कर लीजिएगा। क्या करंट स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा करंट और स्टडी के बीच, जैसे चैनल का नेम है करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, एकदम ज्वाइंट करके दोनों को साथ साथ सर्च करेंगे। और जिस प्रकार से टेलीग्राम यूट्यूब पर लोगो है करंट स्टडी चैनल का, उसी प्रकार आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी ये होता है दोस्तों, किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आपको टेलीग्राम पर मैं 100% वहां पर वीडियो भेज देता हूं, तो आपको वहां पर आसानी से सभी वीडियो मिल जाएगी। आप कभी भी वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।